जब तक आप खुद को नहीं समझेंगी ना, लोग आपको नहीं समझ सकते। आप क्या चाहती है ये समझना बहुत ज़रूरी। देखिए, उम्र के हिसाब से इंसान की ख्वाहिशात, ज़रूरियात, हर चीज़ बदलती रहती है। उम्र के साथ साथ ना हमें अपने फ़ैसले भी लेने पड़ते हैं। हमें इतना मैच्योर होना पड़ता है कि हम अपना अच्छा बुरा समझें और अपने फ़ैसले खुद लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद रखे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, खुद को समझने, खुद को समझे और सबसे पहले ना आप खुद को खुश रखें। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट करे के स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। देखिए फ्रेंड, जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें नहीं समझता हमारा बुरा क्या है, हमारा भला क्या है। ये सारे फैसले ना हमारे पेरेंट्स करते हैं, जिसमें ना हमारे लिए अल्लाह ने खैर ही रखी होती है। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, आप किसी ऐसी जगह पर जहाँ बहुत कम लोगों को मुखलिस रिश्ते मिलते हैं, वहाँ चले जाते हो। ज़्यादातर तो ससुराल के मामले में ना सबकी किस्मत एक जैसी ही होती है। बहुत ही कम घराने हो गए जहाँ बहू को बेटी समझा जाता है और माना भी जाता है, उससे फ़ौक़ियत भी दी जाती है और उसकी गलतियों को नज़रअंदाज भी किया जाता है और उसे बहुत ज़्यादा एतमाद भी दिया जाता है। तो चलिए, ये तो सब टीवी सीरियल और सिर्फ ड्रामों की बातें। जो लोग ना हमेशा दूसरों को खुश रखने के चक्कर में पड़े रहते हैं, मोस्टली ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, शादी के बाद बस वो पड़ी हुई है चक्कर में, सास को खुश रखने के, ननद को खुश रखने के चक्कर में। मगर आप चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, नहीं, अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं और आप इतनी खिदमतें करने के बाद भी आपको कुछ सिला नहीं मिल रहा है, तो यहाँ सबसे पहले गलती आपकी है, क्योंकि आपने अपने आप को वो अहमियत ही नहीं दी कि लोग आपकी अहमियत को माने, लोग आपको समझे, लोग आपको इज़्ज़त दे, लोग आपकी जो है ना पहले आपकी ख्वाहिश को जाने। क्योंकि हमने अपने आप को कभी मनवाना सीखा ही नहीं, हमने हमेशा दूसरों को फ़ौक़ियत दी। तो सबसे पहले हमें अपने आप को फ़ौक़ियत देनी होगी, अपनी ज़ात के बारे में लोगों को अहमियत का एहसास दिलाना होगा कि भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी कुछ ख्वाहिशात हैं, मेरे भी कुछ जज्बात हैं। तभी लोग आपकी ना इज़्ज़त भी करेंगे, अहमियत भी देंगे। आप सबसे पहले ख़ुद को नज़रअंदाज कर देती है। आपने अपनी बीमारी, हर चीज़ को ना आपने पीछे छोड़ दिया है। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप परेशान हो, आप सब चीज़ों को पीछे छोड़ देती है, बस खिदमतों में लगी है। जिन लोगों को आपकी खिदमतों का एहसास नहीं है, आपकी परेशानियों का एहसास नहीं है, उनके आगे बिछने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लोग आपको कभी भी आपको ना तो इज़्ज़त देंगे और ना ही उन लोगों को आपकी अहमियत समझ में आएगी, जो लोग सिर्फ़ आपका इस्तेमाल करना जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शादी के बाद ना अपनी पसंद, नापसंद, यहाँ तक कि अपनी पर्सनालिटी तक भूल जाते हैं कि वो क्या है, किस लिए। लोगों की जी हुजूरी करना, दूसरों को खुश रखने के लिए ख़ुद को इतना परेशान कर देना कि जिसका असर सबसे पहले हमारी सेहत पर पड़ता है। और दिमाग में इतनी सारी सोचें जब चलती है कि इसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, इसको खुश करना है, उसको खुश करना है, तो जब दिमाग में इतनी सोचें चलेंगी तो सेहत हमारी कहाँ से अच्छी रहेंगी, और इसका असर सबसे पहले हमारी सेहत पर पड़ता है। और एक बात जाने, अगर आप अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते हैं तो हर कोई आपकी सेहत को नज़रअंदाज करता है। अगर आप खुद अपने आप को अहमियत नहीं देंगे तो दूसरे तो छोड़ दिए, आपका अपना शौहर भी आपको अहमियत नहीं देंगे। देखिए, आपको अपना साथ खुद ही देना होगा। जहाँ आप सही है, मैं सही हूँ, यहाँ मेरी कोई गलती नहीं। हाँ, लेकिन जब अगर आपकी गलती हो तो माफ़ी मांगने में बिल्कुल भी आप देर ना करें, बिल्कुल झिझक, बिल्कुल शर्म ना करें। देखिए, रिश्तों की अहमियत हमारी ज़िंदगी में बहुत है, पर एक हद तक। हर चीज़ की एक हद अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है, उन्हीं हद में अगर रहकर हर काम किया जाए तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि हमें सारे रिश्ते तोड़ देना है और बस खुद को ही देखना है, ऐसा नहीं है। हमें रिश्तों को लेकर चलना है, मगर एक हद के साथ। जहाँ आपकी कदर नहीं तो वहाँ से आप खामोशी से अलग हो जाए, और जहाँ आपकी कदर है तो वहाँ आपने भी पूरे दिल से रिश्ते निभाने हैं, सबकी कदर करनी है और सबका ख्याल भी रखना है। देखिए, इन सब बातों के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी अपनी खुशी है। हम अगर खुश रहेंगे तभी हम अपने शौहर को भी, अपने घर वालों को भी खुश रख सकते हैं। अगर हम हर वक्त घर के कामों में उलझे रहेंगे, बेकार की बातों में कि इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, इन सब बातों से सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि आपका रवैया लोगों के साथ कैसा है। आप अपने रवैये को बदलें, लोगों के रवैये खुद बदल जाएंगे। जो आपके साथ मुखलिस है, आप उनके साथ अच्छा बर्ताव किया करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इन सब बेकार की बातों में अगर हम उलझे रहेंगे तो हम अपने शौहर को कब वक्त देंगे। शादी के बाद
آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری آپ کے شوہر کی ہوتی ہے۔ آپ صرف اپنے شوہر کو خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر رشتہ آپ کے لیے مخلص اور آپ کے سارے راستے کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ جتنا ہو سکے اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اچھا سوچیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جہاں سوچ اچھی ہوتی ہے وہاں سب کچھ اچھا ہوتا ہے۔ جیسا ہم سوچتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے بھی اچھا گمان رکھیں۔ اگر آپ اچھا سوچیں گے، اچھا گمان رکھیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر ہمارے پیدا ہونے سے کئی سال پہلے لکھ دی گئی ہے۔ جو ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ ہر حال میں ہوگا، ہم اپنی تقدیر سے لڑ نہیں سکتے۔ بس آپ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہ تو سب کچھ اچھا کر دے۔ بس دعاؤں سے تقدیر بدل سکتی ہے، لڑ جھگڑ کر ہم بدل نہیں سکتے۔ تو اپنے سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دے۔ بے شک مشکلیں ایسے ختم ہوں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ہم سے، ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو خوش رہے اور اپنا بہت سارا ڈھیر سارا خیال رکھے، کیونکہ آپ خوش رہیں گے تو آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا اور آپ سب کو خوش رکھ سکیں گے۔ تو کیسا لگا آپ کو آج کا میرا یہ چھوٹا سا ولاگ؟ اگر پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوں گی ایک اچھے سے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔